हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल AR स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख पर्वत। भारत के प्रमुख पर्वतों से जुड़े जितने भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बन सकते हैं वो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप समय समय पर सारी नोटिफिकेशन पा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। इनमें सबसे प्रमुख तथ्य है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है। यह एशिया महाद्वीप में है और नेपाल देश में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और यह हिमालय का हिस्सा है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा जबकि तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहा जाता है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है। यह एशिया महाद्वीप में है और भारत देश में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर तथा यह हिमालय का हिस्सा है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद भारत की सबसे ऊंची चोटियों में दूसरे नंबर पाती है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य में है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी। अगर हम विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी की बात करें तो उनमें सबसे पहले नाम आता है अरावली पर्वत श्रेणी का या अरावली पर्वतमाला। यह भारत देश में स्थित है और यह मुख्यतः राजस्थान राज्य में फैली हुई है। भारत के पर्वतों में हिमालय का महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वत श्रेणी। हिमालय पर्वत श्रेणी भारत की एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय को पर्वतराज भी कहते हैं। हिमालय पर्वत 7 देशों की सीमाओं में फैला है। ये देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार। हिमालय उत्तर में भारत की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। विश्व की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय में ही स्थित हैं। जैसा कि मैप में दिखाया गया है, ये हरे रंग से प्रदर्शित भाग जो है यह हिमालय है। यह भारत की उत्तरी प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। उत्पत्ति। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई? हिमालय का निर्माण लगभग 650 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। जहाँ आज हिमालय है वहाँ का भी तैथिस नाम का सागर था। यह एक लंबा और उथला सागर था जिसमें लाखों वर्षों तक खंडों का अपरदन होने के कारण हिमालय बना। इस तैथिस सागर में लाखों वर्षों तक खंडों का अपरदन होता गया और धीरे धीरे यह विशाल रूप हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय को मुख्य रूप से 3 समांतर श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 है महान हिमालय, नंबर 2 मध्य हिमालय और नंबर 3 शिवालिक। महान हिमालय या ग्रेट हिमालय, इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। कश्मीर की जांस्कर श्रेणी भी इसी का हिस्सा मानी जाती है। जैसा कि मैप में देख सकते हैं, यह गुलाबी रंग से प्रदर्शित भाग महान हिमालय को प्रदर्शित करता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियाँ जैसे एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, नामचा बरवा इसी श्रेणी का हिस्सा है। मध्य हिमालय या लघु हिमालय, यह हिमालय के दक्षिण में स्थित है, अर्थात महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच 2 बड़ी और खुली घाटियाँ पाई जाती हैं। पश्चिम में कश्मीर घाटी और पूर्व में काठमांडू घाटी। चित्र में पीले रंग से दर्शाया गया भाग मध्य हिमालय है। शिवालिक, यह हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला है। शिवालिक श्रेणी को बाह्य हिमालय या उप हिमालय भी कहा जाता है। यहाँ सबसे नई और कम ऊंची चोटियाँ हैं। पश्चिम बंगाल और भूटान के बीच यह विलुप्त है और बाकी हिमालय के साथ समांतरण पाई जाती है। चित्र में हरे रंग से प्रदर्शित भाग शिवालिक को प्रदर्शित करता है। हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन मुख्यतः 4 भागों में किया गया है। इसमें नंबर 1 है कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। यह सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच का भाग है। हिमालय की जांस्कर एवं पीर पंजाल श्रृंखलाएँ इसी में स्थित हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। चित्र में प्रदर्शित भाग पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त सिंधु नदी की 5 प्रमुख सहयोगी नदियों का उद्गम भी कश्मीर हिमालय से होता है, जो कि हैं
झेलम, चेनाब, रावी, व्यास एवं सतलज। हिमाचल प्रदेश में स्थित डलहौजी यहाँ एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। नंबर 2, कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय सतलज नदी से काली नदी यानी कि सरयू के बीच का भाग है। यह उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कुमाऊं हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है धौलागिरी, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चित्र में पीले रंग से दर्शाया गया भाग कुमाऊं हिमालय को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त इसकी अन्य प्रमुख पर्वत चोटियां हैं नंदा देवी, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री। कुमाऊं हिमालय से मुख्यतः गंगा, यमुना एवं रामगंगा नदियों का उद्गम होता है। दोस्तों, अगर आपने अब तक ये वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। नेपाल हिमालय, यह सरयू नदी से तीस्ता नदी के बीच का भाग है। नेपाल हिमालय चारों विभाजनों में सबसे बड़ा है। लगभग 800 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला को नेपाल हिमालय कहा जाता है। इसमें मुख्यतः 2 देश आते हैं, जो कि हैं नेपाल एवं तिब्बत। इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। इसे नेपाल में सागर माता जबकि तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसकी कुछ अन्य पर्वत चोटियां हैं, जिनमें से प्रमुख हैं कंचनजंगा, माउंट मकालू, धौलागिरी एवं अन्नपूर्णा। कोसी, बागमती एवं गंडक नदियों का उद्गम नेपाल हिमालय से ही होता है। नंबर 4, असम हिमालय। यह तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक का भाग है। पश्चिम में भूटान की पूर्वी सीमा से एवं पूर्व में तसंगपो नदी के बड़े मोड़ तक इसकी सीमा निर्धारित है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भी यही है। इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी है कंचनजुंगा, जो कि सिक्किम राज्य में है। यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसके अतिरिक्त इसके कुछ अन्य पर्वत हैं, जो कि हैं ग्यालापैरी, कंगतो पर्वत, नियगसी कंस्क। अब हम पढ़ेंगे मध्य भारत के प्रमुख पर्वत। मध्य भारत के पर्वतों में सबसे प्रमुख है अरावली पर्वत श्रेणी। यह विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी मानी जाती है। यह राजस्थान राज्य में है और इसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, जो कि जिला सिरोही में स्थित है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी मुख्यतः गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार में फैली हुई है। यह भारत उपखंड को उत्तरी भारत व दक्षिणी भारत में बांटती है। इससे मुख्यतः बेतवा नदी, केन नदी एवं तमसा नदी का उद्गम होता है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, यह मध्य प्रदेश में फैली हुई है। इसकी सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़, जो कि महादेव पर्वत पर स्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से ही होता है। दक्षिणी भारत के पर्वत। दक्षिणी भारत के पर्वतों में सबसे प्रमुख है अन्नामलाई पर्वत श्रेणी। यह पश्चिमी घाट पर स्थित है और यह मुख्यतः तमिलनाडु और केरल राज्य में फैली हुई है। दक्षिणी पूर्व भारत में एलिफेंट पर्वतमाला के नाम से भी यह विख्यात है। इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी है अन्नामुदी, जो कि जिला इडुक्की में स्थित है, जो कि केरल राज्य में है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी। नीलगिरी पर्वत श्रेणी मुख्यतः केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य में फैली है। इसकी सर्वोच्च चोटी है डोडबेट या डोडाबेट्टा, जो कि तमिलनाडु राज्य में है और यह नीलगिरी जिले में स्थित है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो से जुड़ा कोई भी प्रश्न या डाउट आपके मन में है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके प्रश्न का उत्तर देने में बहुत खुशी होगी। और इसके अतिरिक्त पर्यावरण व अन्य विषयों से जुड़ी वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।